हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के मेथड कर लिए थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हमने ये चीज़ की कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसके अंदर RMgx की अगर हम बात करें तो R पर होगा माइनस और Mgx पर होगा प्लस। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और साथ में ये बहुत ही अच्छा एक बेस होगा क्योंकि R पर क्या है माइनस। तो ये इजीली क्या करता है, इजीली प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक्टिव H एटम होते हैं उनसे क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, एल्केन्स बनाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक्टिव H एटम है उनसे एसिड बेस रिएक्शन कौन करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो काम होंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, ये बेसिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, और ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। क्यों? क्योंकि R पर माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये कैसे कौन कौन सी रिएक्शंस देगा, ये रिएक्शंस देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम चलते हैं सबसे पहले एसिडिक बिहेवियर की ओर। एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं रिएक्ट विद एक्टिव H एटम। एक्टिव H एटम, ऐसे कंपाउंड जो एक्टिव H एटम रखते हैं उनके साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देगा, ये एल्केन्स बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं आपसे RMgx, ये माइनस और ये प्लस। जब इसकी रिएक्शन आपने HOH के साथ करवा दो, ठीक है, तो आपके पास RH बन जाएगा। ठीक है, आपकी इसकी रिएक्शन करवा दीजिए ROH के साथ, अल्कोहल के साथ, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, RH मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको MgX एंड OH मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, MgX एंड OR मिल रहा है। ठीक है ना बेटा। अब देखिए अगर इसकी रिएक्शन H2S के साथ करवा दी तो भी आपको क्या मिलेगा, RH प्लस MgX एंड SH फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी थायो अल्कोहल के साथ तो भी आपको क्या मिलेगा, RH और MgX एंड SR। ठीक है ना। अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो भी ये क्या करेगा, ये प्लस और ये माइनस, RH बन जाएगा और साथ में MgX एंड COR बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड्स हैं कोई भी, ये क्या करेगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले जो कंपाउंड हैं COOET, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये भी क्या करते हैं, इजीली प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो ये क्या बना देगा, ये इनके साथ भी RH बना देगा और MgX और CHOCOET बना देगा। ठीक है ना। तो इस मेथड के अंदर क्या शो कर रहा है, RMgx जो है बेसिक नेचर शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कोई भी एक्टिव H एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स है उनके साथ इजीली रिएक्ट कर रहा है। अगर इसकी रिएक्शन इसी में फर्दर चले, हम इसकी रिएक्शन हम करवा दें, अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए अमोनिया के साथ तो भी ये क्या बना देगा, RH बना देगा और X और NH2 बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए एमाइड के साथ RC डबल बॉन्ड ONH2, अगर एमाइड के साथ रिएक्शन करवा दी तो एमाइड भी इजीली प्रोटॉन देगा। ठीक है, यहां पर इसको ध्यान रखना है,
एमाइड क्या करेगा, इजीली प्रोटॉन, और प्रोटॉन देने के साथ ही यहां पर क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, MgX NH डबल बॉन्ड OR। तो कहने का मतलब ये है कि RMgX की कोई भी एक्टिव H कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको एल्केन मिलेगा। अगर इसी में RMgX की आपने रिएक्शन करवा दी बच्चे एसिटिलीन के साथ, तो टर्मिनल एल्काइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं। अगर आपने कोई भी टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन करवा दी तो ये भी कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, RH मिल जाएगा, और आपको X। अब इस रिएक्शन का यूज क्या है, ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है। तो ये क्या कर रहा है, RH का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहां से हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी, एसिड बेस, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो इनका ऑर्डर क्या होता है, इनका ऑर्डर होता है सबसे पहले एसिड बेस होगी, फिर एडिशन होगी, फिर सब्स्टिट्यूशन होगी, और फिर एलिमिनेशन होगी। दैट मीन्स अगर कभी भी 2 टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं जिसमें एक एडिशन रिएक्शन है और एक एसिड बेस रिएक्शन है, तो कौन सी फास्ट होगी, जो एसिड बेस रिएक्शन है वो ही हमेशा फास्ट रिएक्शन होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है इस रिएक्शन के अंदर कि RMgX कैसा बिहेव कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, और प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने के साथ ही RH का फॉर्मेशन यहां पर कर देगा। ठीक है ना। तो यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली कौन कौन सी है, एक तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले जो भी कंपाउंड है उनके साथ यहां क्या होगा, CH2-, ये चाहे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले जो कंपाउंड है उनकी अगर हम बात करें तो आपके पास होंगे इसे बोला जाता है एसिटिक एस्टर। ठीक है, या फिर ये इस तरीके से हो, सॉरी, इसको बोला जाएगा एसिटिक एस्टर। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये रहा एसिटिक एस्टर और ये एसिटिल ग्रुप है, एसिटिक एस्टर। जबकि इसे क्या बोला जाएगा, मेलोनिक एस्टर। जब भी ये इनके साथ रिएक्शन आपको देगा और आपको क्या फॉर्मेशन होगा, इसमें आपका इसके अंदर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी एक्टिव H कंटेनिंग कंपाउंड्स है उनके साथ RH कैसी रिएक्शन देता है, बेसिक नेचर शो करता है और क्या बना देगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। और सेकंड जो रिएक्शन है वो है, हम बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। हम जानते हैं RMgX के अंदर R पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और MgX पर पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो हम जानते हैं कि ये जनरली ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी देगा। ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, R- जो है बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तब तक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा जब तक ये जो R है बहुत बड़ा क्राउडिंग वाला कंपाउंड नहीं हो जाएगा। अगर आप CH3MgBr की बात करेंगे, C2H5MgCl की बात करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये एक बहुत ही अच्छा यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा। अगर आपने C2H5MgBr की बात करी तो जैसे जैसे मैं ये बात करूं, जैसे जैसे अगर ये आपने आइसोप्रोपाइल ले लिया यहां पर, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो R का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, और R का साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कम होती जाएगी। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो जनरली अगर आप बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को शो करता है, ठीक है, RMgX बहुत सी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को शो करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल।
प्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मेशन अगर आपको करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्कोहल के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग आप रिएक्शन विद O2 करेंगे, रिएक्शन विद O2। आपने ले लिया RMgX, ये नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने RO2 के साथ में, ये O2 के साथ में, तो ये आपको बन जाएगा ROMgX बन जाएगा। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या होगा, अब इसका होगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ROH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें एग्जांपल लेके बात की जाए, अगर ये CH3MgBr होता है, इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है O2 के साथ में और सेकंड करवा देते हैं हम हाइड्रोलाइसिस, तो आपके पास क्या मिलेगा, CH3OH मिलेगा और साथ में क्या मिल जाएगा, MgBr एंड OH यहां पर आपको फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा देंगे, किसके साथ आप करवा देंगे, ऑक्सीजन के साथ। सेकंड हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे, C डबल बॉन्ड O। अब अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी RMgX के साथ, RMgX, तो कार्बोनिल कंपाउंड कैसी रिएक्शन देते हैं, ये रिएक्शन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड कैसी रिएक्शन देते हैं बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे तो ये सबसे पहले तो क्या है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहां आ जाएगा। ये यहां आने के साथ ही क्या होगा, ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अब अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, इसका करवा दिया जाए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहां पे H और ये OH, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसा फॉर्मेशन होगा, आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है कि कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा या 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो अगर मान लीजिए यहां पर होता है फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉर्मएल्डिहाइड का सॉल्ट, और ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ये कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगर मान लीजिए ये होता है कोई अनदर एल्डिहाइड, ठीक है, अनदर कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर R मिल जाएगा और यहां पर भी R मिल जाएगा। अब इस केस में ये कितना डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपने ले लिया कीटोन, अगर आपने ले लिया कीटोन तो यहां पर भी R हो जाएगा और यहां पर भी R हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करें तो O2 के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लिया है, 1 डिग्री लिया है। तो अब सेकंड जो है फॉर्मएल्डिहाइड के साथ, जो है फॉर्मएल्डिहाइड के साथ, जानते हैं आप फॉर्मएल्डिहाइड के साथ क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। एसिड एल्डिहाइड के साथ कैसा बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। एंड कीटोन के साथ आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी एल्डिहाइड हो एक्सेप्ट फॉर्मएल्डिहाइड तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। कोई भी अनदर एल्डिहाइड हो तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और कोई भी कीटोन्स ले लिया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा,
3 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन की है, कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन शो कर रहे हैं, ये देखिएगा कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी के अंदर एग्जांपल देके वो पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दी जाती है CH3MgBr के साथ में, CH3MgBr के साथ में एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई जाती है और ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और साथ में दे दिया जाता है एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन से बना दिया जाता है A और उसके बाद क्या दे देता है, हाइड्रोलाइसिस से बनेगा B। तो आप A और B को बनाइए, ठीक है। तो A क्या बन जाएगा आप जानते हैं, और इसके बेसिक हाइड्रोलाइसिस से जो B बनना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से जो B बनना है, आप क्या बना देंगे, अल्कोहल बना देंगे, ये H और ये OH। तो आपको पास फॉर्मेशन क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपको मिल जाएगा और साथ में क्या मिलेगा, MgBr एंड OH। तो अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड देता तो आपको क्या मिलता, CH3CHOH एथाइल अल्कोहल आपको फॉर्मेशन हो जाता। जैसे आपको ये बोल देता HCHO CH3MgBr और H3O, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, CH3CH2OH का फॉर्मेशन आपको हो जाएगा। यानी फॉर्मल्डिहाइड से जो अल्कोहल बन रहा है कैसा डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना। तो कैसा अल्कोहल है, वो 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर मान लीजिए कोई कीटोन लिया जाता है यहां पर, अगर मान लीजिए कोई भी कीटोन ले लिया जाता, जैसे एसीटोन की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर कोई एसीटोन की बात करी जाती और साथ में वो कहता CH3MgBr के साथ रिएक्शन करवा दो आप, और आप इसकी रिएक्शन करवा दो CH3MgBr के साथ में, रिएक्शन करवाने के साथ ही आप क्या कर दो, फर्स्ट और सेकंड में आप कर दो इसका हाइड्रोलाइसिस। तो आपको प्रोडक्ट एज इट इज बनाना आना चाहिए कि हाइड्रोलाइसिस हो चुका है ये बोल रहा है, तो वो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा जिसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और साथ में क्या मिल जाएगा, MgBr एंड OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इस कारण इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसी रिएक्शंस देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करेगा। कैसे शो करेगा, किनके साथ शो करेगा, सबसे पहले एसिड डेरिवेटिव्स के बाद साथ बात करें, एसिड डेरिवेटिव। अगर आपने एसिड डेरिवेटिव की अगर आप बात करें, ये Z लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे बोल दे एसिड डेरिवेटिव को RC⋯OZ ले लिया जाए, है ना, और इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है CH3MgBr के साथ में, है ना। तो हम जानते हैं ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये O- इधर चला जाएगा, जिसके कारण आपके पास बनेगा क्या बच्चे, RCO- CH3 और Z, ठीक है। अब ये Z क्या करेगा, तो Z इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा, जिसके कारण आपके पास बनेगा क्या, RC⋯O CH3 का फॉर्मेशन यहां पर आपके पास हो जाएगा। तो एसिड डेरिवेटिव में Z हमेशा क्या हो सकता है, ये एस्टर हो सकता है, ठीक है, एसिड हैलाइड हो सकता है, ठीक है, और एनहाइड्राइड भी हो सकता है, ठीक है, कि Z का बराबर आप बात करेंगे तो कौन कौन से एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, ये एसिड डेरिवेटिव के साथ
कौन कौन से? एस्टर के साथ, एनहाइड्राइड के साथ, और एस्टर के साथ, एनहाइड्राइड के साथ, या एसिड हैलाइड के साथ, एसिड हैलाइड के साथ ये रिएक्शन करेगा कौन? RMgX, और कैसी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक बात है। लेकिन अगर आपने एक्सेप्शन क्या है? अगर आपने एसिड एमाइड ले लिया, अगर आपने एसिड एमाइड ले लिया इसके साथ यहां पर, और आपने CH3MgBr की रिएक्शन करवा दी, ठीक है, MgBr की अगर आपने रिएक्शन करवा दी यहां पर, तो क्या होगा बच्चे? तो यहां पर, यहां से प्रोटॉन निकलेगा पहले, एसिड बेस रिएक्शन होगी यहां पर, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन कैसी होगी ये देखना, कि ये CH4 बन जाएगा, ठीक है, और ये CH4 बन जाएगा यहां पर, और साथ में क्या बन जाएगा? CH3MgBr एंड NH डबल बॉन्ड OR आपको फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर कैसी रिएक्शन हो रही है? एसिड बेस रिएक्शन हो रही है यहां पर, ना कि यहां पर कैसी हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अगर कोई रिएक्शन हो सकती है तो वो कैसी रिएक्शन होगी बच्चे? वो होगी एसिड बेस रिएक्शन होगी, ना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की दो रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी? एक तो है एसिड बेस रिएक्शन और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम बात करें कि अगर CH3Br होता है ना, और मेरे पास अगर C2H5MgBr होता, तो ये माइनस और ये प्लस, ये इसके ऊपर अटैक कर जाता, ये निकल जाता SN2 रिएक्शन, ठीक है, और यहां पर क्या बन जाता? CH3 CH2 CH3 का फॉर्मेशन हो जाता। तो यहां पर भी ध्यान रखना है कि एसिड हैलाइड के साथ या एल्काइल हैलाइड के साथ भी ये कैसी रिएक्शंस देगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसिड डेरिवेटिव के साथ। और वो एसिड डेरिवेटिव कौन से नहीं होने चाहिए? वो एसिड डेरिवेटिव जो भी हैं उनमें एमाइड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमाइड के साथ क्या बन जाएगा बच्चे? एमाइड के साथ हमेशा क्या बनेगा? एमाइड के साथ एल्केन बनने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एसिड बेस रिएक्शन वहां पर परस्यू करेगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन विद CO2, रिएक्शन विद CO2, RMgX CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? अगर आपने RMgX लिया, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये CO2 के साथ में ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये यहां बन जाएगा, बनेगा क्या? RC डबल बॉन्ड OMgBr, Br है क्या? X है, तो MgX बन जाएगा, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। जब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा बच्चे, तो आपको मिल क्या जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन जो है यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं इस CO2 के साथ रिएक्शन में, कि अगर RLi की रिएक्शन करवा दी जाती विद CO2, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी देखिएगा, अगर RLi ने रिएक्शन किया CO2 के साथ में, तो ये माइनस और ये प्लस, ये यहां रिएक्शन करेगा, ये यहां हो जाएगा। अब बनेगा क्या? RC डबल बॉन्ड OLi, ठीक है।
ये भी ऐसे ही बनेगा। लेकिन अब क्या है, अभी हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जाएगा तो क्या बनेगा, RLi और रिएक्शन कर जाएगा, दोबारा RLi इस पर रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, OLi और साथ में ये हो जाएगा OLi, ठीक है, और यहां पर बन जाएगा R, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका करवाया जाएगा हाइड्रोलाइसिस। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो RCr OH और OH, और हम जानते हैं कि दो OH एक कंपाउंड पर स्टेबल, एक कार्बन पर स्टेबल नहीं होंगे, तो H2O का रिमूवल यहां से हो जाएगा। तो माइनस H2O अगर निकलेगा, यहां से H2O का रिमूवल जो है हो जाएगा, और H2O अगर यहां से निकलेगा तो आपके पास बन क्या जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR। अब कुछ बच्चे इसमें भी गड़बड़ करेंगे, क्या कि फिर से RLi का रिएक्शन करवा के इस पर और क्या बना देंगे, अल्कोहल बना देंगे। वो नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर पानी से वॉश कर लिया है इसको, ठीक है। जब भी वॉश कर लिया तो RLi वल्लाई सब निकल चुका है यहां से, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और वहां पर क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। अब देखिए ये यहां पर इसने दोबारा RMgX ने यहां पर रिएक्शन क्यों नहीं की, फिर से रिएक्शन क्यों नहीं की, ठीक है। ये रिएक्शन इसलिए नहीं की क्योंकि RMgX जो है, अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए, रिएक्टिविटी की बात की जाए, कल ही हमने बोला था रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर कि RLi की जो रिएक्टिविटी है वो RMgX से बहुत ही ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच में डेल्टा EN का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इस कारण ये दोबारा रिएक्शन कर जाता है और क्या बनाता है, कीटोन्स बनाता है। यानी कि अगर आपने CO2 के साथ रिएक्शन करवाई तो RLi तो कैसा बनाएगा, कीटोन बनाएगा, जबकि RMgX कैसा बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब रिएक्शन विद कीटीन आ जाता है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और रिएक्शन करवा दी जाती है इसकी RMgX के साथ में। तो कीटीन के अंदर ये इस तरीके से रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस MgX प्लस, ठीक है, O माइनस MgX प्लस, और साथ में लग गया R, ठीक है। अब देखिए अब इसका करवाया जाएगा हाइड्रोलाइसिस। जब भी इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C OH और R। तो ये क्या करेगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जब टॉटोमेरिज्म शो करेगा तो ये बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, कीटोन, मिथाइल कीटोन बन जाएगा। दैट मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है, कीटीन से क्या बन जाएगा, कीटोन। किसके साथ रिएक्शन से, एल्किल, ये RMgX के साथ रिएक्शन से क्या बन जाएगा, कीटीन से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम रिएक्शन की बात करते हैं। अगर आपको दे दिया जाता इसकी रिएक्शन करवा दी जाती Br2 के साथ CCl4, तो आप क्या करवाते, डबल बॉन्ड पर एडिशन करवा देते, ठीक है, डबल बॉन्ड पर एडिशन करवा देते। डबल बॉन्ड पर एडिशन करवाने से आपको क्या मिल जाएगा, CH2C Br है ना, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखिए अब इस पर जब RMgX रिएक्शन करेगा, यहां पर RMgX रिएक्शन करेगा तो ये यहां, ये यहां, तो बना क्या, CH2
आर पी बी आर आर ओ एम जी बी आर ओ एम जी एक्स, ये माइनस और ये प्लस का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये जो माइनस बना है ये इसका जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा, ये जो O माइनस जो बना है ये वापस यहां आएगा, RMgX नहीं बनेगा यहां पर, ये O माइनस जो है एसिड डेरिवेटिव हुआ, एसिड डेरिवेटिव में ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो आपके पास बन क्या जाएगा बच्चे, CH2Br C डबल बॉन्ड O और R बन जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए यहां पर जब रिएक्शन होगी RMgX की फिर से, तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस यहां फिर से अटैक करेगा जिसके कारण यहां पर माइनस आया। अब देखना अब क्या बन रहा है, CH2Br C O माइनस R एंड R। अब क्या होगा, ये जो O माइनस है इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हुआ है वो इपॉक्साइड रिंग आपके पास यहां पर बन जाएगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बहुत ही अच्छा बेस है और बहुत ही अच्छा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बेस और बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। आपको क्या करना है, इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवानी है और आपको साथ में क्या करना है, आपको इनके साथ अल्कोहल बना सकते हैं आप, एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं इनको। ठीक है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, इसके कारण ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो जनरली ऑर्गेनिक के अंदर हर कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक है ना, तो अब अगर हम बात करें इसमें, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग की, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग की बात की जाए, जब भी आप इपॉक्साइड रिंग की ओपनिंग करवाएंगे बच्चे, तो ये यहां अगर RR दिया हो, अब अगर आप यहां इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CH3MgBr के साथ में, तो आप जानते हैं कि इपॉक्साइड की जो रिंग ओपनिंग है, कि अगर नॉर्मल इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग हो रही है तो ये कहां से अटैक करेगा, ये अटैक करेगा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। जब ये यहां से अटैक करेगा तो ये यहां पर आ जाएगा, जिसके कारण आपके पास क्या बनेगा, R R O MgBr माइनस प्लस एंड साथ में क्या मिल जाएगा, CH3, जिसका हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, R R और C2H5। तो आपको क्या मिला, 3 डिग्री अल्कोहल मिला। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड के टाइम RMgX कहां से रिएक्ट करता है, तो RMgX क्या करता है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से रिएक्ट करेगा और जिसके कारण रिंग ओपनिंग होगी और अल्कोहल्स बनेंगे। ठीक है, तो मैंने जो कंपाउंड दिया था वो कैसा था, इथाइलिन ऑक्साइड था, तो कैसा बनना था, ये RR यहां पर नहीं होते तो क्या बन जाता, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता। ठीक है ना, तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल आप इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर इसी तरीके से कंपाउंड दिया हो,
और साथ में वो पहले बोल दे RMgX और AlCl3 लिविस एसिड दे दिया जाए, लिविस एसिड दे दिया जाए। ठीक है, लिविस एसिड अगर दे दिया जाएगा तो यहां पर जो सबसे पहले क्या बनेगा, अगर आपको ये दे दिया जाए लिविस एसिड दे दिया जाए AlCl3, तो आपके पास जो है वो ये वाला कंपाउंड कुछ बन जाएगा। AlCl3 क्या है, एक लिविस एसिड है, तो ये क्या करेगा, यहां से लोन पेयर लेने के साथ ही इसके साथ यहां पर चिपक जाएगा। अब देखना, अब यहां पर R पर आ गया है प्लस। अब अगर हमने CH3 MgBr के साथ रिंग ओपनिंग करवाई, MgBr के साथ आपने रिंग ओपनिंग करवाई, तो अब इस केस में जो रिंग ओपनिंग होनी है, तो वो अगर ये कहें हम इसके ऊपर प्लस आ जाता है, तो यहां से टूटे चाहे यहां से टूटे, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है ना। तो रिंग ओपनिंग अब वहां से होगी, रिंग ओपनिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो अब जो रिंग ओपनिंग होनी है वो यहां से होगी। ठीक है, तो रिंग ओपनिंग यहां से होगी तो ये यहां बन जाएगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, RC और साथ में हमने करवा दिया हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, ये वाला अल्कोहल का जो फॉर्मेशन है तो यहां से हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर नॉर्मल रिंग ओपनिंग करवानी है तो वो वहां से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, न्यूक्लियोफाइल वहां से अटैक करेगा जहां से क्या मिले, लेस स्टीरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। लेकिन अगर यहां पर प्लस हो तो प्लस होगा तो यहां क्या होगा, वहां से रिंग ओपनिंग होगी जहां से क्या बने, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो। टाइम हो गया सर? हाँ, चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।